Hello everyone, this is Nushat and welcome back to my YouTube channel NK Educare. So बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसा लग रहा है मैथ्स करने में? एक्सरसाइज 8.1, 8.2 के थ्योरम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बच्चों अगर आप इसे प्रैक्टिस करते रहें, कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते रहें तो सारी जितनी भी क्वेश्चंस हैं प्रूफ वाले सारी इजी हो जाएंगी. ओके, डोंट वरी, जस्ट बी विद मी एंड ट्रस्ट मी आल्सो दैट एक एक क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे ढंग से डील करूंगी बच्चों, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगी. राइट, सो लेट्स सी एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्या कहते हैं? ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoint of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that total कितनी पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं. हमें 3 पार्ट्स शो करने हैं. Just look here. क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे. सो क्वेश्चन कहते हैं कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. तो हम देखेंगे ऑब्वियसली ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और DA का मिड पॉइंट S है. S is the midpoint of DA. Similarly, you know what? AB की मिड पॉइंट P है, BC की मिड पॉइंट Q है और CD के मिड पॉइंट R है. ये सारे मिड पॉइंट्स गिवन है, सभी साइड्स के एक एक मिड पॉइंट है. हमें प्रूफ करने हैं टोटल 3 पार्ट्स. हमें कितनी पार्ट्स शो करने हैं? 3 पार्ट है. फर्स्ट में कहते हैं SR पैरेलल टू AC. SR पैरेलल टू AC. SR AC के पैरेलल है एंड आल्सो SR इज हाफ ऑफ AC. SR AC के हाफ है. ये प्रूफ करने हैं. सेकंड में प्रूफ करने हैं दैट PQ इक्वल्स टू SR. PQ SR के इक्वल है. थर्ड में प्रूफ करने हैं that PQRS is a parallelogram. Right? So हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कर सोल्व करेंगे. फर्स्ट में सबसे पहले हम रिटर्न करेंगे गिवन क्या है? ABCD is a quadrilateral. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. ओके, लेटरल. ओके, एंड PQ and P, Q, R and S. P, Q, R and S are the mid points. ये सारे क्या है? P, Q, R, S mid points है. Mid points of sides AB, BC, CD and DA. And DA के ये सारे जितने हैं मिड पॉइंट्स हैं सभी साइड्स के. राइट, हमें प्रूफ करने हैं बच्चों, हमें प्रूफ करने हैं, हमें क्या शो करने हैं दैट फर्स्ट में SR पैरेलल टू AC. टू प्रूफ या टू शो फर्स्ट में हमें क्या शो करने हैं? फर्स्ट में हमें शो करने हैं SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ AC. सेकेंड में क्या प्रूफ करने हमें? सेकेंड में हमें प्रूफ करने हैं दैट PQ इक्वल्स टू SR. PQ SR के बराबर है. थर्ड में हमें क्या प्रूफ करने हैं? थर्ड में हमें प्रूफ करने हैं दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम. PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ये क्या है? पैरेललोग्राम है. लेलोग्राम, पैरेललोग्राम. स्पेस की कमी है, यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, पैरेललोग्राम है. ये हमें प्रूफ करने हैं. ओके, सो यू नो व्हाट, प्रूफ में हम क्या करें? प्रूफ में इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD S is the, since triangle ACD में S is the midpoint. S is the midpoint of DA. S DA की midpoint है. Okay? And R is the midpoint of CD. और R CD की midpoint है. S is the midpoint of AD, R is the midpoint of CD. Therefore हम कह सकते हैं जब ऐसा है,
ओके, कि एस मिड पॉइंट है एडी की और आर मिड पॉइंट है सीडी की। देयरफॉर यू नो एस आर पैरेलल टू AC and SR is also equal to half AC. How? कैसे ऐसे हो गया? By midpoint theorem. क्वेश्चन 1 मानेंगे इसे by midpoint theorem से। midpoint theorem, midpoint theorem। Again उसी तरह से again in triangle ABC, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में भी सेम केस है बच्चों। यू नो P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Since P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. यू नो P AB की मिड पॉइंट है और Q BC की मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BC। देयरफॉर इसीलिए हम कह सकते हैं दैट PQ पैरेलल टू AC, PQ AC के पैरेलल हो जाती है। PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज आल्सो हाफ ऑफ AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। इसे हम सपोज करेंगे हाफ ऑफ AC, इसे हम सपोज करेंगे इक्वेशन 2। कैसे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से, राइट। फर्स्ट वन प्रूव हो गया हमारा दैट एस आर पैरेलल टू AC एंड एस आर इज हाफ ऑफ AC। सेकेंड हमें अब ये प्रूफ करने हैं सेकेंड में दैट PQ इक्वल्स टू SR। सो बच्चों यहां तक क्लियर है ना? ओके, यहां तक क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने देखा दैट SR is half and parallel to AC and PQ is half and parallel to AC. Okay, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 say, you know what? SR parallel to AC, PQ parallel to AC. From equation 1 and 2, PQ is also parallel to SR. PQ is also, ये सेकेंड पार्ट है, PQ equals to SR. Okay, SR PQ is half of AC, हमने देखा ना, PQ AC के हाफ है and SR is also half of AC. PQ भी AC के हाफ है और SR भी AC के हाफ है। हाँ, हमने देखा that you know PQ parallel to AC and SR is also parallel to AC. Okay, you know since PQ पैरेलल टू AC, चूंकि PQ AC के पैरेलल है एंड SR इज आल्सो पैरेलल टू AC, SR इज आल्सो पैरेलल टू AC, PQ AC के पैरेलल है फ्रॉम इक्वेशन 2 से, PQ पैरेलल टू AC एंड SR इज आल्सो पैरेलल टू AC फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने देखा कि PQ AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, ये दोनों के दोनों AC के पैरेलल है। इट मींस PQ is also parallel to AC. Therefore, PQ is also parallel to SR. You know, PQ भी SR के पैरेलल हो गए। PQ is also parallel to AC and PQ is also equal to SR. You know, AC इक्वल है और PQ दोनों का दोनों हाफ है। हाफ ऑफ PQ हमने पहले ऑलरेडी डन, वी हैव डन। PQ इक्वल टू SR हम ऑलरेडी पहले प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ भी प्रूफ हो गया दैट PQ इज पैरेलल टू SR। अब दोनों क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। देयरफॉर हम कह सकते हैं दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम हो गया बेटा? कैन यू टेल मी? क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है? सिंस अपोजिट पेयर ऑफ, अगर one opposite pair of quadrilateral is parallel and equal, then that quadrilateral become parallelogram. अगर किसी quadrilateral के one pair भी parallel और equal हो जाती है, ओके, तो वो quadrilateral क्या बन जाता है? parallelogram. क्यों? Since a pair of
since a pair of opposite side is parallel and equal, is parallel and equal, एक अपोजिट साइड जो है पैरेलल और इक्वल बन जाती है, यहाँ पे होती है। यू नो PQRS इज अ पैरेललोग्राम इसलिए है क्योंकि वन पेयर क्वाड्रिलेटरल को वन पेयर हमने देखा पैरेलल भी है और इक्वल भी है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर भी अगर पैरेलल और इक्वल हो जाती है तो वह क्वाड्रिलेटरल बन जाता है पैरेललोग्राम। सो प्रूफ बहुत इजी वे में हमने इसे प्रूव कर दिया और आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में भी आया होगा। तो प्लीज गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन, स्टेप को फॉलो करते हुए। Okay, there will be no any problem. Stay tuned and be safe. Bye bye.